हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास में फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम सबको पता है कि हम लोग कल ही इससे पहले की क्लास में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ये एक ऐसा चैप्टर जो बहुत ज़्यादा डराता है लोगों को, बच्चों को खास करके। तो हम उसको अपने मुट्ठी के अंदर करने हैं। तो करते हैं। हम आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत ही कॉम रह के, बहुत आराम से सीखने का ट्राई करिएगा और हम श्योर हैं कि लास्ट तक आप कुछ सीख कर जाएँगे। एनसीईआरटी में लिखी हर वो बात जो इस वीडियो से रिलेटेड है, वो आपको समझा के जाएँगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस क्या किया था? हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर जिसमें एनाटॉमी का डेफिनिशन देखा था, फिर उसके बाद हमने टिश्यू का डेफिनिशन देखा था। फिर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का एक छोटा-सा डायग्राम देखा था, जो कि आज भी हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। तो आज हम डिस्कस करते हैं आखिर एक प्लांट के अंदर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या है? आखिर उसका स्ट्रक्चर क्या है? आखिर वो करता क्या है? ठीक है? तो क्योंकि हमें पता है कि एनिमल सेल के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर ये मेरिस्टेमेटिक सेल या टिश्यूज़ नहीं होते। तो एनिमल में ये मेरिस्टेमेटिक नहीं होता है, ओनली प्लांट्स में होता है और इसी की वजह से प्लांट कंटिन्यू पूरे लाइफ जो है ग्रो कर सकता है। तो पहला डेफिनिशन आपके स्क्रीन पर देख रहा है, यानी एक अमेजिंग सेल है, अमेजिंग टिश्यूज़ है, जो कंटिन्यू डिवाइड कर रही है, ठीक है? तो ये पहला डेफिनिशन ही है ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, यानी एक सेल का ऐसा ग्रुप जो डिवाइड करने वाला हो, उसी को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसकी सेल को मेरिस्टेमेटिक सेल बोल रहे हैं। एक टिपिकल सा डायग्राम है अ, जिसको आप देख पा रहे हैं, जिसमें आप देखिए न्यूक्लियस का साइज़ लार्ज है और उसके साथ ये एक-दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज़ली पैक्ड हैं, मतलब इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं दिख रहा होगा, इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं दिख रहा होगा। वैक्यूल में भी प्रेज़ेंट हो सकता है। ये ओवल राउंड शेप की हो सकती हैं, ठीक है? होती हैं जनरली। साइज़ में स्मॉल होंगी अदर दैन जो नॉर्मल सेल होती हैं प्लांट में। तो आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ अगर या सेल आपसे कोई पूछे तो आप क्या आंसर देंगे? ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल या फिर डिवाइडिंग सेल को मेरिस्टेमेटिक सेल, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल को मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बोले। ठीक है? चलो, अब इसमें हम ये देख सकते हैं फीचर क्या है डिवाइडिंग सेल का? आखिर मेरिस्टेमेटिक सेल का क्या फीचर है? तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फीचर कि ये जो सेल है, वो साइज़ में स्मॉल होने वाला है, ओवल एंड राउंड शेप का होगा। शेप इसका ओवल एंड राउंड शेप का होगा। सेल वॉल इसकी प्राइमरी है, मतलब थिन होगी, पतली सेल वॉल होगी, प्राइमरी सेल वॉल होगी। ये स्टार लगाना वैक्यूल एब्सेंट भी हो सकता है या स्मॉल साइज़ का हो सकता है। अगर प्रेज़ेंट होगा तो वो भी स्मॉल साइज़ का। जनरली प्लांट सेल में वैक्यूल जो है 90% स्पेस को कवर करता है और यहाँ हम लिख रहे हैं कि साइज़ में स्मॉल होगा या एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है? और डेंस प्रोटोप्लाज़्म यानी प्रोटोप्लाज़्म बहुत ही डेंस हो, गाढ़ा होगा, ठीक है? और न्यूक्लियस लार्ज साइज़ का होगा, इसमें न्यूक्लियस का साइज़ लार्ज होगा एंड मल्टीपल प्लाज़्मोडेस्माटा कनेक्शन, ये कनेक्शन इसलिए होता है ताकि सेल टू सेल जो है मटेरियल को बहुत तेज़ी के साथ पहुँचाया जा सके। प्लाज़्मोडेस्माटा कनेक्शन एक सेल से प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल में इसलिए कराया जाता है क्योंकि सेल वॉल डेड होती है और वहाँ से क्रॉसिंग ओवर मटेरियल का उतना नहीं हो पाता, इसलिए प्लांट में जो सेल टू सेल जो कनेक्शन है वो प्लाज़्मोडेस्माटा के थ्रू करते हैं। यानी प्लाज़्मोडेस्माटा कनेक्शन एक सेल से दूसरे सेल यानी नेबरिंग सेल में मटेरियल को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ठीक है? इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट यानी एक सेल और दूसरे सेल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो ये आपको कुछ 5 पॉइंट ये जो कुछ 5 पॉइंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब अगर लास्ट ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 23 का, तो आप जाके चेक करेंगे, इसी 5 पॉइंट से एक क्वेश्चन आया हुआ है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ या सेल के बारे में पूछा गया था एग्ज़ाम। तो आपको या ये 5 पॉइंट तो याद रखना है, बाकी ये 7 पॉइंट हैं इसमें, जिसमें वैक्यूल हम बता रहे हैं इसमें एब्सेंट होता है या फिर अगर होगा तो स्मॉल साइज़ का होगा। डेंस प्रोटोप्लाज़्म है यानी प्रोटोप्लाज़्म बहुत ही डेंस होगा, गाढ़ा होगा। लार्ज साइज़ का न्यूक्लियस होगा, मल्टीपल प्लाज़्मोडेस्माटल कनेक्शन है क्योंकि सेल वॉल प्लांट सेल में होती है जिससे मटेरियल का क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता। इसकी वजह से एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करने के लिए इस तरीके से बहुत सारी मल्टीपल प्लाज़्मोडेस्माटल कनेक्शन है, ताकि मटेरियल को एक दूसरे सेल में यानी नेबरिंग सेल में ट्रांसफ़र किया जा सके। देखिए, नेबरिंग सेल में क्या किया जा सके? इसको ट्रांसफ़र किया जा सके। एंड इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट यानी ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, तो इन दोनों सेल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा। ये फीचर है डिवाइडिंग सेल का, मेरिस्टेमेटिक सेल का।
ठीक है? तो मेरिस्टेमेटिक सेल को ही हम डिवाइडिंग सेल बोलते हैं और प्लांट में कुछ भी बना हो, मेरिस्टेमेटिक सेल ही बनाएँगे उसको। वो कैसे हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो जब डिफरेंशिएशन करती है मतलब बदलाव करती है अपने आप में, तो प्राइमरी टिश्यू का फॉर्मेशन करती है जिससे प्राइमरी ऑर्गन बनते हैं। ठीक है? तो आते हैं हम टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ देखते हैं और इसमें पहला टाइप हम ये देखेंगे, बेसिस क्या है उसका लोकेशन। टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जिसमें हम मेनली 2-3 टाइप्स में डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें पहला है कि लोकेशन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक कितने टाइप के होते हैं। तो लोकेशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक 3 टाइप के होते हैं। एक आपका एपिकल मेरिस्टेम जो कि आपका रूट एंड शूट टिप पर मिलेगा। रूट एंड शूट टिप पर मिलेगा ये। और दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये सेकंड है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये इसका लोकेशन का क्या है? लोकेशन इसका है नियर नोड, नोड के पास मिलेगा ये, ठीक है? और ये ओनली इन मोनोकॉट ये इम्पोर्टेंट है, मोनोकॉट में ही मिलता है, डाइकॉट में इंटरकैलरी नहीं होता। एंड थर्ड जो है लैटरल मेरिस्टेम, ये थर्ड लैटरल मेरिस्टेम होता है, जो साइड-साइड में होता है, खास करके इसका फंक्शन जनरली होता है प्लांट के गर्थ को बढ़ाने का, यानी प्लांट को वुडी बनाने का, ठीक है? जब प्लांट वुडी होता है, उसका गर्थ इंक्रीज़ करता है, यानी कि एक प्लांट जब ट्री में कन्वर्ट होता है, उसके अंदर ट्रंक का फॉर्मेशन होता है, तो ये सेकेंडरी यानी लैटरल मेरिस्टेम ही वो काम कर रहा होता है। तो लोकेशन के बेसिस पे 3 टाइप के आपके क्या हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल, ठीक है? एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। अगर हम मोनोकॉट फैमिली के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो आप बताएँगे सर 2 ही टाइप का है, जैसे एपिकल, इंटरकैलरी क्योंकि मोनोकॉट में ये लैटरल नहीं होता, ठीक है? लैटरल जो है वो मोनोकॉट में नहीं मिलता। और अगर डाइकॉट की बात करेंगे तो डाइकॉट में इंटरकैलरी नहीं मिलता, एपिकल और लैटरल मिलता है। तो अगर हम किसी प्लांट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, तो हम वहाँ टाइप्स हम देखेंगे कि किस प्लांट के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। क्लियर है? तो 3 ऐसे जनरली मान लो 3 टाइप के मैथमेटिक्स हैं, उसका लोकेशन कहाँ-कहाँ पर है उसके बेसिस पर। ठीक? अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी ओरिजिन कैसा है इसका, इसके बेसिस पे कौन पहले बना है, कौन बाद में बना है, इस बेसिस पर मैथमेटिक को हमने डिवाइड किया। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं, ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक है। मतलब जब सीड जर्मिनेट करता है, वो पहले से जर्मिनेशन के टाइम पर ही वो वहाँ बन जाते हैं और सबसे पहले यही बनते हैं, तो हम इसको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो आपका ये भी कैसा मेरिस्टेम है, ये भी है प्राइमरी मेरिस्टेम, ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम है। लैटरल मेरिस्टेम जो है ये बाद में बनता है, जब प्लांट ग्रो कर जाता है, जब उसका गर्थ बढ़ाना होता है, तब ये इसका फॉर्मेशन होता है, तो हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन 2 टाइप के मेरिस्टेम हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो पहले बन जाता है उसको प्राइमरी बोलते हैं, जो बाद में बनता है उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। सेकेंडरी बाद का मतलब ये कि क्यों बाद में बनता है? जैसे प्लांट की हाइट बढ़ गई और उसका गर्थ नहीं बढ़ा है, तो प्लांट का गर्थ बढ़ाना है। क्योंकि प्राइमरी से पहले परमानेंट टिश्यूज़ बनेगा। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या बनाती है? पहले परमानेंट टिश्यू बनाएँगे। अब प्लांट को ऐसा फ़ील हुआ, प्लांट को ऐसा लगा कि अब उसकी गर्थ को इंक्रीज़ कराना है, ख़ास करके डाइकॉट प्लांट में, तो ये परमानेंट टिश्यू वापस से डिवाइडिंग बन जाती है। वापस से डिवाइडिंग बन जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। तो प्राइमरी जब परमानेंट बनती है, तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है? डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन और जब वापस से इसको परमानेंट टिश्यू बनना होता है, तो हम इसको मतलब परमानेंट बन गया, परमानेंट से फिर से सेकेंडरी बनना है, तो हम इसको नाम देते हैं डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से एक प्लांट के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, वही पूरे बॉडी को बना रही हैं। बदल-बदल के अपने अपने मतलब ऐसे मान लो कि जैसे आपने शक्तिमान देखा होगा, गंगाधर शक्तिमान बन जाता है, शक्तिमान गंगाधर बन जाता है। तो वही बात हम कह रहे हैं। ओरिजिन के बेसिस पर 2 ही टाइप की हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। पहले प्राइमरी बनता है और कुछ टाइम के बाद जो है सेकेंडरी बनता है, जब प्लांट को उसके गर्थ को बढ़ाना होता है, तो उसको सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। ये कैसे बनता है? प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएशन करता है तो परमानेंट बन जाता है। अब प्लांट की हाइट बढ़ गई, अब उसका गर्थ बढ़ाना है, तो ये जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं, अब ये लैटरल मेरिस्टेम बनाने के लिए उसको वापस से डी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम।
क्योंकि सेकेंडरी मेरिस्टेम बनना ज़रूरी है क्योंकि ये डिवाइडिंग सेल है, अगर ये डिवाइड नहीं करेंगी तो गर्थ बढ़ेगा नहीं ना, क्योंकि ये सेल कैसी हो चुकी हैं, परमानेंट हो चुकी हैं। तो परमानेंट को वापस से डिवाइडिंग में जाना पड़ेगा, तो तब जाके वो एक उसके गर्थ को बढ़ा सकती हैं। तो इसलिए हम उसको नाम देते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू, ठीक है? अब आते हैं फेट ऑफ मेरिस्टेम टिश्यू यानी कि फ्यूचर क्या है मेरिस्टेम टिश्यूज़ का, यानी बाद में चल के मेरिस्टेम टिश्यूज़ क्या-क्या बना सकते हैं। तो अभी भी हमने डिस्कस किया कि जब एक मेरिस्टेम टिश्यूज़ होती हैं, मेरिस्टेम जो टिश्यू होती हैं, ये क्या करती हैं डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन करती हैं, डिफरेंशिएशन आफ्टर डिफरेंशिएशन ये प्राइमरी टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। प्राइमरी टिश्यू का क्या करती हैं? फॉर्मेशन करती हैं। तो मेरिस्टेम टिश्यू प्राइमरी टिश्यू बनाती हैं, तो फ्यूचर में क्या बनने वाली हैं, तो ये प्रोटोडर्म जो जिसमें एपिडर्मिस और ग्राउंड टिश्यूज़ जिसमें आपका ग्राउंड टिश्यूज़ में आपका एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, टीथ ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्रोकैम्बियम में जाइलम, फ्लोएम में सब आ जाता है। तो ये फेट ऑफ मेरिस्टेम टिश्यूज़ यानी फ्यूचर में चल के ये 3 मेरिस्टेम टिश्यूज़ ये 3 पार्ट्स बनाते हैं। आपका प्रोटोडर्म, ग्राउंड टिश्यू एंड थर्ड आपका हो गया प्रोकैम्बियम, ठीक? तो ये बात याद रखनी है कि मेरिस्टेम टिश्यूज़ ही डिफरेंशिएशन करता है और प्राइमरी टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। ठीक है? ये फ्यूचर है किसका? मेरिस्टेम टिश्यू का। ये भी फ्यूचर में क्या बनने वाला है? डिफरेंशिएशन करके वो बन गया प्राइमरी टिश्यू फॉर्म। अब आते हैं नेक्स्ट कि एक प्लांट के अंदर कितने टाइप की सेल होती हैं, कितने टाइप के टिश्यू होते हैं और कितने टाइप के ऑर्गन होते हैं। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लांट के अंदर जैसे सबसे पहले अगर कोई सेल बनती है, अगर हम प्लांट के अंदर बात करें, तो जब जर्मिनेट करता है एक सीड, तो उसके अंदर मेरिस्टेम मेरिस्टेम सेल होती है, मेरिस्टेम। अब यही सेल जो है जब डिफरेंशिएशन कर लेती हैं, तो कुछ और सेल बनाती हैं जैसे पैरेन्काइमा सेल, पैरेन्काइमा सेल। सेकंड नंबर पे बात करेंगे तो कोलेनकाइमा सेल, कोलेनकाइमा सेल। थर्ड नंबर पे बात करेंगे तो स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा सेल। तो जनरली प्लांट के अंदर ये 4 टाइप की सेल मिलेंगी, जिसमें ये मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेम सेल जो है, वही इन तीनों को बना रखती है। क्योंकि ये 3 जो हैं इसमें, ये परमानेंट आपकी सेल होती है, ठीक है? प्लांट के अंदर टिश्यूज़ क्योंकि ये तीनों मिलकर ना, अब ये टिश्यूज़ का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब ये टिश्यूज़ क्या-क्या बन सकते हैं? जैसे जनरली आपको प्लांट में सबसे आउटर मिल सकता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। सेकंड आपको मिल सकता है उसमें कॉर्टेक्स मिल सकता है। थर्ड नंबर पे बात करेंगे तो उसके अंदर एपिडर्मिस का टिश्यूज़ है, कॉर्टेक्स टिश्यू है। उसके बाद आप एंडोडर्मिस की बात कर सकते हैं, एंडोडर्मिस टिश्यू है ये। एंड इसके बाद हम बात कर सकते हैं इसमें पेरिसाइकल टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद हम बात कर सकते हैं सर पेरिसाइकल के बाद इसमें पिथ बन सकता है, पिथ टिश्यूज़ ये पैरेन्काइमल टिश्यूज़ होते हैं, ठीक? और उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि प्लांट के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम भी तो होता है, फ्लोएम होता है। ठीक है? उसके बाद इसमें कैम्बियम रिंग्स भी होती हैं, ठीक? कैम्बियम रिंग जैसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये सब भी तो टिश्यूज़ हैं। तो अब प्लांट के अंदर जनरली जो आप देखेंगे, ये जो टिश्यूज़ का नाम हमने लिख रखा है, ये यही पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और जनरली उसमें सबसे ज़्यादा जो पार्ट बनाने का काम है, वो पैरेन्काइमा टिश्यू सेल का होता है, जिससे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स ये सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है? यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट में कौन-सी सेल है, तो आप बता सकते हैं सर पैरेन्काइमा सेल है। ये प्लांट के अंदर ये ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ग्राउंड टिश्यू बनाने में पैरेन्काइमा का ही मेजर रोल होता है। जैसे लीफ में मेसोफिल सेल है, वो भी पैरेन्काइमा बना एपिडर्मिस भी पैरेन्काइमा है, कॉर्टेक्स भी आपकी पैरेन्काइमा है, एंडोडर्मिस भी पैरेन्काइमा तो पैरेन्काइमा सेल बहुत कुछ बना रखती है, किसके? प्लांट के अंदर। तो इसलिए हम बोल रहे हैं सबसे ज़्यादा अगर कोई सेल है तो पैरेन्काइमा, मेरिस्टेमेटिक सेल तो बहुत थोड़ी-सी होती है, वो डिवाइड करके ऊपर चलती जाती है और अपने आप को मैच्योर करके इन सेल का फॉर्मेशन करती है, ज़रूरत के हिसाब से। प्लांट में ऑर्गन कौन-कौन से होते हैं सर? प्लांट में आप सबको पता है, रूट होता है और आपका शूट होता है। अब सूट में भी आप देखते होंगे कि सूट के अंदर सूट ना लिखे हम ये लिखें कि प्लांट में स्टेम होता है उसका ऑर्गन, उसका लीफ एक ऑर्गन होता है और उसके बाद हम बात कर रहे हों कि उसके अंदर फ्लावर उसका ऑर्गन है, फ्रूट की बात करें तो फ्रूट प्लांट का ऑर्गन है, ठीक है? तो इस तरीके से प्लांट में ये ऑर्गन होते हैं
ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस कर रखा है आपसे। ऑर्गन सिस्टम प्लांट में नहीं मिलता। अब हम बात करेंगे कि अभी-अभी हमने ये देखा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये क्या बनाते हैं? प्राइमरी टिश्यू प्राइमरी टिश्यू बनाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी टिश्यू बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या है? डि ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल है, हमें पता है। तो ये मैच्योर होते हैं, तो हम इसको डिफरेंशिएशन वर्ड लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन हम आपके अंडरस्टैंडिंग के यानी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लिख रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब मैच्योर होते हैं, तो प्राइमरी टिश्यू बनाते हैं। तो अब हम प्राइमरी टिश्यू को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपका एपिकल मेरिस्टेम है, रूट और शूट का, उसको देख लेते हैं कहाँ पर देखिए, ये लिखा है ना रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये इतनी सेल जो है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है। अब शूट में देखिए, ये इतनी सेल जो है, वो आपकी शूट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो यहाँ पर लिखा है ना शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक ज़ोन और ये रूट का एपिकल मेरिस्टेमेटिक ज़ोन। अब ये बार-बार डिवाइड करके ऊपर जो है वो क्या-क्या बना सकता है? कॉर्टेक्स बना सकता है, सेंट्रल सिलिंड्रिकल जिसमें जाइलम फ्लोएम मिलेंगे आपको, प्रोटोडर्म जो बाहर का स्ट्रक्चर है जो प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है? और ये इनिशियल जहाँ पर सेंट्रल सिलिंड्रिकल और कॉर्टेक्स का शुरुआत होता है वो इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रूट कैप जहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये स्ट्रक्चर है रूट कैप का। आप हमें एक क्वेश्चन बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा रूट कैप का शेप कैसा होता है? शेप हमने पढ़ रखा है मॉर्फोलॉजी में, तो आप हमें इसका आंसर बताइएगा, आपके एग्ज़ाम में आया भी हुआ है इम्पोर्टेंट। तो ओवरऑल ये जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, रूट के वो सारे पार्ट बनाने का काम कर रहा है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ है, वो मैच्योर होके प्राइमरी टिश्यू बना रहे हैं। तो आप ये जो कॉर्टेक्स देख रहे हैं, प्रोटोडर्म देख रहे हैं उसके बाद सिलिंड्रिकल सेंट्रल सिलिंड्रिकल जिसमें जाइलम फ्लोएम दिखेगा। सब के सब जो है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है मैच्योर होके बनाया है प्राइमरी टिश्यू को। सिमिलर आप सूट की बात करें, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं प्लांट का सूट होता है, ये प्लांट का रूट वाला पार्ट है। अब सूट वाले पार्ट में देखिए ये सूट एपिकल मेरिस्टेम है। अब इसको कवर किया प्रोटेक्ट क्योंकि ये बाहर होता है ना अच्छे, अब ये एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में है। तो ऐसे में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को बचाने के लिए लीफ से कवरिंग की जाती है। आप कोई भी एक नया प्लांट जाके बाहर देखो आप और प्लांट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो उसका सबसे टिप वाला पार्ट होता है, वहाँ पर बहुत सारी सेल सॉरी बहुत सारी पतली रिड्यूस जो है लीफ होती हैं, वो एक-दूसरे के ऐसे कॉन्टैक्ट में होती हैं। इसलिए कॉन्टैक्ट में है, एक-दूसरे को ऐसे पकड़ के इसलिए रखी हैं क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल टिश्यू है और वो टिश्यू कौन-सा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहाँ पर मेरिस्टेम सेल पाई जाती है। तो ये आप देखिए लीफ प्रिमोडियम लिखा हुआ है, यानी कि लीफ जैसा स्ट्रक्चर है जो बाद में लीफ ही बनाएगा क्योंकि ये जब ओल्ड हो जाती हैं तो लीफ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है? तो ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है या शूट एपिकल जो होता है एपिकल शूट, यही तो लीफ का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो लीफ इसको प्रोटेक्ट करके रखी है ना, ये जब मैच्योर होती हैं, साइज़ में बड़ी होती जाती हैं, तो पीछे छूट जाती हैं। फिर यहाँ अंदर से एक नई लीफ प्रिमोडियम आकर शूट एपिकल को क्या कर लेती हैं? कवर कर लेती हैं। ठीक है? तो अब आते हैं हम कि कुछ डिवाइडिंग सेल जो है, ये पीछे छूट जाती हैं। कुछ डिवाइडिंग सेल यहाँ पीछे छूट जाती हैं, जिसको हम एक्सिलरी बड बोल रहे हैं। तो प्लांट का जो सूट होता है, सूट का कुछ ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल हैं, ये कुछ पीछे छूट जाती हैं। जब ये पीछे छूट जाती हैं, तो ये एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन कर रही हैं। तो आगे हम देखेंगे अभी फोकस करिए ध्यान से। हम बात ये कर रहे हैं बच्चे कि जो ये सूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक ज़ोन है, जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं हमारा, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लीफ प्रिमोडियम होता है। और जब ये आगे ग्रो करता जाता है तो कुछ डिवाइडिंग सेल पीछे छूट जाती हैं। जब ये डिवाइडिंग सेल पीछे छूट जाती हैं तो ये एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है? एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन करती है। तो अभी बताएँ एक्साइल स्टेम और लीफ के बीच में एक्साइल रीजन होता है, वहाँ पर एक्सिलरी बड बन जाती है। और कुछ लीफ पीछे छूट जाती है। और यहाँ देखिए डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर बंडल यानी कि ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको, ये उसका वेस्कुलर टिश्यू है जिसको जाइलम ऑफ फ्लेम बोलते हैं। तो आगे एक थोड़ा-सा एक स्ट्रक्चर हम बनाएँगे, ध्यान से देखो। मान लो ये एक प्लांट का स्टेम है, ये प्लांट का एक स्टेम है, ठीक? और यहाँ पर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बोल रहे हैं और इसको कवर किया है किसको? लीफ प्रिमोर्डिया। लीफ प्रिमोर्डिया जो है इसको कवर कर लीफ प्रिमोर्डिया इसको कवर जिसको एपिकल बड भी बोलते हैं। तो ये लीफ प्रिमोर्डिया इसको कवर रखा है। अब इसके पीछे इस तरीके से नोड बनता जाएगा, इंटरनोड ऐसे बनता जाएगा। और इसी इंटरनोड वाले रीज़न पे आपको पता है ना सॉरी नोड वाले रीज़न पे आपको लीफ अटैच दिखती हैं, लीफ अटैच दिखती हैं।
दिखती है ना ऐसे लीफ अटैच? ऐसे लीफ अटैच दिखती हैं, तो ये लीफ हो गई। अब इस लीफ यानी इस एक्साइल रीजन पर अब देखो लीफ और स्टेम वाले इस रीजन को एक्साइल रीजन बोलते हैं। बोलो, बोलते हैं ना एक्साइल रीजन। और इसी एक्साइल रीजन पर डिवाइडिंग सेल कुछ पीछे छूट जाती हैं। एपिकल जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, यहाँ की कुछ डिवाइडिंग सेल पीछे छूट जाती हैं यहाँ पर। और इसी को एक्सिलरी बड बोलते हैं। एक्सिलरी बड। अब ये एक्सिलरी बड अभी डिवाइडिंग सेल ही तो है, मेरिस्टेमेटिक सेल ही तो है। अब एक्सिलरी बड जो है, ये किसका फॉर्मेशन कर सकती है? ब्रांच बना सकती है या फ्लोरल ब्रांच बना फ्लोरल ब्रांच, ठीक है? तो ब्रांच या फ्लोरल ब्रांच जिसपे फ्लावर लगेंगे वो फ्लोरल ब्रांच, जिसपे लीफ लगते हैं उसको। तो इस तरीके से एक नया ब्रांच बना के जिसपे लीफ अटैच हो सकता है, ये ब्रांच का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एक्सिलरी बड कैसे बना सर? आप बताएँगे सर एपिकल मेरिस्टेम की कुछ डिवाइडिंग सेल पीछे छूट जाती है। किस रीज़न में छूटती है सर? ये जो लीफ वाला पार्ट जहाँ नोड से लीफ अटैच हुआ है, उसी वाले रीज़न में कुछ डिवाइडिंग सेल छूट जाती है जिसको एक्सिलरी बड या एक्सिलरी टिश्यूज़ भी बोल सकते हैं आप। जो एक्साइल रीज़न हमने पढ़ा ना मॉर्फोलॉजी में, लीफ और स्टेम के बीच वाले रीज़न को एक्साइल रीज़न बोलते हैं। यानी इस रीज़न को ही हम एक्साइल नाम देते हैं। और यहाँ पर जो डिवाइडिंग सेल छूट जाती है, जहाँ से ब्रांच और फ्लोरल ब्रांच बनता है, इसी वाले बड को हम नाम देते हैं एक्सिलरी। आई होप कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और नीचे इसके पास आपको पता है इसके नीचे होता है रूट, रूट के यहाँ वाले रीजन में मेरिस्टेम सेल होती है। ठीक है? अब आते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यूज़। ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यूज़ है हमारा। तो अब हम यहाँ इंटरकैलरी क्योंकि अभी इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था, वो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू था। अभी तक एपिकल का हमने डिस्कस कर रहे थे। अब ये दूसरा टाइप हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। ये दूसरा प्राइमरी मेरिस्टेम है इंटरकैलरी। ये होता कहाँ पर है? ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम आप ये लिखेंगे ओनली फाउंड इन मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट, ये केवल मिलेगा आपको मोनोकॉट प्लांट में। और होगा कहाँ? लोकेशन क्या है सर? ये मिलेगा नियर नोड। नोड के पास मिलने वाला है, नियर नोड। तो नोड के पास मिलेगा यानी 2 परमानेंट टिश्यूज़ के बीच में, ठीक है? यानी एक परमानेंट टिश्यू जैसे इंटरनोड क्या है? परमानेंट टिश्यूज़ के बीच में आपको कहीं मिलने वाला है डिवाइडिंग सेल जिसको इंटरकैलरी में ये मेनली किसमें मिलेगा? मोनोकाट प्लांट में ही मिलता है, ठीक है? तो इंटरकैलरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बीच में है। किसके बीच में है? ये देखो, ये जो इंटरनोड वाला रीजन है, जिसको हम इंटरनोड बोल रहे हैं, ये परमानेंट टिश्यू से बना है। परमानेंट है, परमानेंट टिश्यूज़ है। और ये भी इंटरनोड है, तो ये भी परमानेंट टिश्यूज़ है। इसके बीच में कहीं पर क्या है? इसके बीच में कहीं पर आपका ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। अब इसको ग्रेज़र आके खा गया, तो ये हेल्प किसमें करता है? तो यहाँ पर एक लिखा भी हुआ है जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यूज़ हैं जैसे हमने इसको नाम दे दिया इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। तो ये हेल्प किसमें करेगा? हेल्प इन ग्रोथ, ये ग्रोथ में हेल्प करेगा। दूसरा किसमें हेल्प कर सकता है? रीजनरेशन, रीजनरेशन ऑफ स्टेम, रीजनरेशन ऑफ स्टेम। ये कब होता है? व्हेन ईटेन बाय ग्रेज़र। जब इसको ग्रेज़र खा जाते हैं, तो रीजनरेशन वापस से स्टेम रीजनरेट हो जाए, तो इंटरकैलोरी मेरिस्टेम इसमें हेल्प करता है। ये मोनोकॉट में ही मिलता है। जैसे आप मेज़ देख लो, पैडी या व्हीट है, ये सब ग्रासेस में होता है, मोनोकॉट प्लांट है ये सब। अगर इसको ग्रेज़र आके खा जाता है, जानवर इसको खा जाते हैं, तो वापस से वो रीजनरेट कर देता है। लेकिन अगर वहीं कहीं मैंगो का प्लांट हो और उसको ग्रेज़र खा जाए, तो वो रीजनरेट नहीं कर सकता, बल्कि उसकी ब्रांचेज़ बन सकती हैं। जो एपिकल बड हमने पढ़ा, अभी एक्सिलरी बड पढ़ा ना, वहाँ से ब्रांचेज़ बन सकती हैं, वो ग्रोथ कर सकती हैं। लेकिन इंटरकैलरी एब्सेंट होने की वजह से अगर डाइकॉट को ग्रेज़र खाता है, तो वहाँ से वो ग्रो नहीं करेगा। जबकि मोनोकॉट केस में अगर ग्रेज़र यहाँ ऊपर से खा लिया, तो ये वापस यहीं से ग्रो कर जाए, वापस यहीं से ग्रो कर जाएगा। लेकिन डाइकॉट प्लांट में ऐसा नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि डाइकॉट में इंटरकैलरी मेरिस्टेम एब्सेंट होता है, मोनोकॉट में प्रेज़ेंट होता है। ठीक है? अब आते हैं बच्चे हम पढ़ते हैं प्राइमरी टिश्यू क्या होता है? क्योंकि अभी तक हम यही तो पढ़ रहे हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ये डिफरेंशिएशन करते करके क्या बनाते हैं? प्राइमरी टिश्यू बनाते हैं। प्राइमरी टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्राइमरी टिश्यू का फॉर्मेशन होता कैसे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है मैच्योर होते हैं, जिसको हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं। डिफरेंशिएशन यानी हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं मैच्योर होना। तो मैच्योर होके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्राइमरी टिश्यूज़ बनाते हैं। वो होता कैसे है भई? मान लो एक सीड है, नॉर्मली आप जानते हैं कि सीड एक सीड है। सीड में होता क्या है? उसका एम्ब्रियो होता है और उसका एंडोस्पर्म होता है, ठीक है? एंडोस्पर्म हो गया। तो ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो करता है एम्ब्रियो एम्ब्रियो जर्मिनेट करता है। तो मान लो ये जर्मिनेट किया, लेकिन जर्मिनेट कैसे करता है? इसमें आपको पता है ना कि इसमें कुछ इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, जहाँ डिवाइडिंग सेल होगी। कौन-सी सेल होगी? डिवाइडिंग सेल होगी, मेरिस्टेमेटिक सेल। तो हम इसको बोल सकते हैं डिवाइडिंग सेल। डिवाइडिंग सेल आप बोल सकते हैं सर मेरिस्टेम है। अब ये मेरिस्टेम परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। परमानेंट सेल यानी जिसको आप प्राइमरी टिश्यू बोल सकते हैं। प्राइमरी टिश्यू प्राइमरी टिश्यू को ही परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मत समझ लेना कि सर दोनों अलग-अलग है, नहीं। प्राइमरी टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल जो है डिवाइडिंग सेल है और परमानेंट टिश्यू क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है डिवाइडिंग ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल और परमानेंट टिश्यू या प्राइमरी टिश्यूज़ क्या है? ये नॉन डिवाइडिंग सेल होती हैं, मतलब ये डिवाइड नहीं करती, ठीक है? अब ये प्राइमरी टिश्यूज़ है, प्राइमरी टिश्यूज़ वापस से क्या करती हैं? मतलब अब ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं एम्ब्रियो के अंदर वाला पार्ट है, एम्ब्रियो के अंदर वाला पार्ट है, ये सब एम्ब्रियो के अंदर वाला। अब ये सूट जो इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस में आपने देखा होगा कि कोलियोपेटाइल होती है, कोलियोराइज़ा होता है अगर एक मोनोकॉट प्लांट है तो। तो यहाँ पर उसका जो शूट टिप होता है, वहाँ से शूट का फॉर्मेशन होता है। तो एक प्लांट बनेगा, मतलब सीधा-सीधा ये मान के चलो एम्ब्रियो डेवलप करेगा तो प्लांट बनाएगा। प्लांट में उसका रूट होगा और उसके बाद उसमें नोड, इंटरनोड ये सब होगा जिसमें लीफ अटैच होंगे। इस तरीके से लीफ अटैच होगा इसमें, लीफ हो गया। तो ये प्लांट का क्या है? ये ऑर्गन बन गया। तो प्राइमरी टिश्यू किसका फॉर्मेशन किया? प्राइमरी ऑर्गन। ये सब के सब क्या हैं? आपके प्राइमरी ऑर्गन बना दिए। ये सब बन गया क्या? प्राइमरी ऑर्गन। अरे बच्चे ध्यान से देखो, प्राइमरी ऑर्गन है क्या? प्लांट का रूट, लीफ और प्लांट का जो शूट यानी कि जिसमें स्टेम, अगर फ्लावर है तो फ्लावर, ये सब क्या है? उसका ऑर्गन ही तो है। तो अब ध्यान से देखना, एक प्लांट का सीड है, ठीक है? प्लांट का सीड, सीड के अंदर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर डिवाइडिंग सेल है जिसको मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल बार-बार डिवीज़न करके प्राइमरी टिश्यूज़ बना रहा है। तो ये जर्मिनेट कर रहा है, तो जर्मिनेट जब ये कर लेगा, जब बाहर ग्रो करेगा तो क्या बनाएगा? प्लांट बनाएगा, ये प्लांट बनाएगा। तो एम्ब्रियो डेवलप होगा तो क्या बनाएगा? प्लांट। अब ये प्लांट जो बनाया है, वो किसकी वजह से बना है? प्राइमरी टिश्यूज़ जो है वो प्राइमरी ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहा है। अब प्राइमरी टिश्यू बना कैसे? सर मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होता है प्लांट के अंदर, जो परम डिफरेंशिएशन कर लेता है क्योंकि ये मैच्योर हो जाता है तो क्या बना लेता है? प्राइमरी टिश्यू बना लेता है। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी टिश्यू बनाता है जब वो मैच्योर होता है डिफरेंशिएशन करता है। तो वही तो हम लिख रहे हैं। डिवाइडिंग सेल, मेरिस्टेम सेल जो है, ये डिफरेंशिएशन करके प्राइमरी टिश्यू बनाता है। प्राइमरी टिश्यू प्राइमरी ऑर्गन प्लांट का बनाता है, जैसे प्राइमरी ऑर्गन में क्या आता है? रूट आता है, लीफ आता है, स्टेम आता है, फ्लावर आता है। तो ये प्लांट है, प्लांट का ये प्राइमरी ऑर्गन। लेकिन प्राइमरी ऑर्गन कुछ प्राइमरी टिश्यू से मिलके बने हैं, कुछ प्राइमरी टिश्यू से मिलके। अब उस प्राइमरी टिश्यू का नाम क्या है? तो ये जो प्लांट का स्टेम है, हम ऐसे इसका एक कट लगाते हैं, ऐसे कट लगाते हैं, ये सेक्शन लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू बनाते हैं। जैसे मान लो ये प्लांट था, प्लांट को हमने ऐसे यहाँ से कट किया और कट करके इसको माइक्रोस्कोप में जाके देखा। तो हमें कुछ इस तरीके का बड़ा-सा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो हम देखना चाहते हैं कि प्राइमरी टिश्यू है क्या प्लांट में? क्योंकि प्राइमरी ऑर्गन तो पता है प्लांट में ऑर्गन है ही क्या? रूट है उसका, स्टेम है उसका, लीफ है उसका, फ्लावर है उसका। तो उसका क्या है? वो ऑर्गन है और प्राइमरी टिश्यू से बना है तो प्राइमरी ऑर्गन है। अब हमें ये जानना है कि प्लांट में प्राइमरी टिश्यू है क्या? तो हमने क्या किया प्लांट का स्टेम स्टेम था, उसको ऐसे कट किया और कट करके छोटा-सा पार्ट, छोटा-सा पीस ले जाके माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो हमें कुछ इस तरीके का बड़ा-सा स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसमें हमें कुछ स्पेशल टिश्यूज़ दिखेंगे और उस स्पेशल टिश्यू के नाम हम कर लेते हैं, ठीक है? देखो, जब इसको माइक्रोस्कोप में ले जाके देखेंगे तो जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर ये जो हम बना रहे हैं, प्लांट के अंदर, आप मेरे साथ इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट हो भी है और
आपको थोड़ा-सा अगर मेरे साथ नोट डाउन करेंगे, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हम थोड़ा डायग्राम स्पीड में बनाएँगे, तो आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। जो सबसे आउटर टिश्यू आपको दिख रही है, इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ये एपिडर्मिस। इसके बाद ये नीचे एक और टिश्यू मिलेगा आपको, एक और सर्कल दिख रहा है आपको। इसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है? बिटवीन एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस में कुछ और सेल होती हैं, इस तरीके से, कुछ और सेल होती हैं इस तरीके से। ये कुछ और सेल होती हैं इसमें। इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, कॉर्टेक्स। अब ये एंडोडर्मिस हो गया। अब एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे भी एक स्पेशल रिंग दिखेंगी आपको इस तरीके से, एक और रिंग दिखेगी इसके ऊपर। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं पेरिसाइकल। जो सेकंड रिंग है आपकी पेरिसाइकल। और इसके बाद इसमें कुछ इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम दिखेगा। फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम। तो ये वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल, जिसमें क्या है आपका फ्लोएम है और जाइलम, वैस्कुलर बंडल। अब बीच में कुछ सेल भी होंगी, भरी होंगी इसके अंदर, तो पीथ बोलते हैं इसको हम। ये तो ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू है, जब ये म डिफरेंशिएशन करता है, मैच्योर कर होता है, तो ये प्राइमरी टिश्यू बनाता है। आउटर एपिडर्मिस बनाता है, बीच में कॉर्टेक्स बनाता है, उसके बाद एंडोडर्मिस बनाता है, फिर पेरिसाइकल बनाता है, फ्लोएम, जाइलम का वैस्कुलर बंडल है, फिर पीथ। ये सब कुछ कौन बना रहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिफरेंशिएशन कर रहा है, तो प्राइमरी टिश्यू बना है। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा ना कि एक प्लांट का जो सीड है, जब वो जर्मिनेट करता है, एक प्लांट बनाता है। हम सबको पता है सर हाँ, प्लांट बनाता है। प्लांट में है क्या? प्लांट में रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है। अगर प्लांट ज़्यादा ग्रो कर चुका है, अगर वो रिप्रोडक्टिव स्टेज पर आ चुका है, तो फ्लावर भी होगा। तो प्लांट का जो रूट है, स्टेम है और लीफ है, फ्लावर है, उसका प्राइमरी ऑर्गन है। हमें जानना चाह रहे हैं कि प्राइमरी ऑर्गन कैसे बना? तो हम कह रहे हैं सर प्राइमरी ऑर्गन प्राइमरी टिश्यू से बना है। अब प्राइमरी टिश्यू किससे बनी है? तो प्राइमरी टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनी है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाने का काम किसने किया है? प्राइमरी टिश्यू ने किया है। सॉरी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या बना है? प्राइमरी टिश्यू बना है। अब प्राइमरी टिश्यू क्या बनाएगा? प्राइमरी ऑर्गन बनाएगा प्लांट में, और प्राइमरी ऑर्गन है क्या प्लांट का? रूट है, लीफ है, स्टेम है, फ्लावर है। ठीक है? ये प्राइमरी ऑर्गन है प्लांट का। अब हम ये जानना चाह रहे थे कि प्राइमरी टिश्यूज़ क्या एक ही टाइप का है? नहीं सर। जब हमने इसका टीएस सेक्शन लिया, टीएस सेक्शन लेकर हम माइक्रोस्कोप में देखे, तो हमें कुछ इस तरीके का व्यू दिखा। सबसे आउटर हमें एक अलग स्ट्रक्चर दिख रहा था जिसको हमने नाम दिया एपिडर्मिस, उसके बाद हमें एक अलग स्ट्रक्चर दिखा जिसको नाम दिया कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद हमें एंडोडर्मिस दिखा, फिर पेरिसाइकल, ये अलग-अलग वैस्कुलर बंडल जिसको जाइलम और फ्लोएम नाम दिए, अंदर उसके पीठ था। तो ये प्राइमरी टिश्यू जो है वो अलग-अलग स्ट्रक्चरली अलग-अलग थे, फंक्शनली अलग-अलग थे, लेकिन सब के सब क्या थे? ये सब के सब प्राइमरी टिश्यू, ये सब के सब प्राइमरी। तो आपको ये समझ में आ गया कि प्लांट को हमने ऐसे कट किया है, माइक्रोस्कोप में ले जाके देख रहे हैं कि आखिर ये प्राइमरी टिश्यू बना कैसे? कि इसके बाद सेकेंडरी टिश्यू भी बनेगा ना, तो सेकेंडरी टिश्यू बनाएगा। तो प्राइमरी टिश्यू में ये इतने पार्ट्स आते हैं, ठीक है? तो आगे डिस्कस भी करेंगे हम, जैसे इसमें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी आता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, वो भी प्राइमरी कैम्बियम है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये जो जाइलम ये स्ट्रक्चर है पी और एच लिखा हुआ है, मतलब ये एक डायग्राम यहाँ ड्रा करें, मतलब ये ऊपर ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, तो इसके बीच में ये जो रिंग देख रहे हैं आप, इसको हम नाम देते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये भी प्राइमरी टिश्यू है। और इसके बाद इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है वो सेकेंडरी होता है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बस आज की क्लास यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आज का वीडियो समझ आया। अगर आपको थोड़ा-सा भी प्रॉब्लम हो तो एक बार वापस से इस वीडियो को देखना। हम श्योर हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नोट बनाते रहो, एनसीईआरटी की रीडिंग करो। हम श्योर हैं कि आपका हर एक टॉपिक इस टॉपिक से रिलेटेड हमने क्लियर कर दिया होगा। मिलते हैं फिर कल एक नए लेक्चर में, एक नए वीडियो के साथ। करना क्या है आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग कर लो। क्वेश्चन क्विज़ तो मस्ट है, अगर ये नहीं कर रहे हो तो फिर सिलेक्शन होने के चांसेस कम होते जाएँगे आपके। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह